तो जरा सोचिए, आपका कोई अपना जो सालों पहले खो गया था अचानक घर लौट आता है, लेकिन उसकी वापसी खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा अनजाना सा खौफ लेकर आती है। आज हम डायरेक्टर ली क्रोनन की 2026 की आने वाली एक बेहद डरावनी फिल्म द ममी की कहानी के पीछे छिपे सारे राज खोलने वाले हैं। फिल्म का सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला सवाल यहीं से शुरू होता है। आप सोचिए कि एक परिवार का सबसे बड़ा सपना, उनके खोए हुए बच्चे का वापस आना, वही उनका सबसे बड़ा और भयानक सपना बन जाता है। क्या होता है जब घर लौटा अपना ही कोई एक अनजाना खतरा बन जाए? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी भी परिवार के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उनकी खोई हुई बच्ची मिल गई है, पर यह कोई आम रीयूनियन नहीं है। उसकी आंखों में ना खुशी नहीं बल्कि 8 साल पुराना एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो हुआ ये कि 8 साल पहले काहिरा में चार्ली और लरिसा की बेटी केटी अपने ही घर के बगीचे से गायब हो जाती है। उसे एक रहस्यमयी मैजिशियन ने किडनैप कर लिया था। अब परिवार तो टूट जाता है और न्यू मैक्सिको चला जाता है। फिर 8 साल बाद रेगिस्तान में अचानक एक प्लेन क्रैश होता है और उसके मलबे से एक पुराना ताबूत मिलता है और उसके अंदर केटी है, जिंदा, लेकिन अब वो वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी वो थी। जब परिवार केटी को घर लाता है ना, तो उनकी सारी खुशी मिनटों में डर में बदल जाती है। ये वो केटी थी ही नहीं जिसे वो जानते थे। वो किसी से बात नहीं करती, बस गुमसुम रहती है, हालत बहुत ही खराब है। और कभी कभी तो बिना किसी वजह के वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाती है। वो एक जीती जागती मम्मी की तरह है जो अपने ही परिवार के लिए एक अनजाना खतरा बन चुकी है। केटी का बर्ताव दिन ब दिन और भी अजीब होता जाता है। मतलब वो अपनी दादी पर बेरहमी से हमला कर देती है, घर की दीवारों के अंदर किसी जानवर की तरह दौड़ने लगती है और तो और एक जिंदा बिच्छू को कच्चा चबा जाती है। पर सबसे अजीब बात यह है कि वो अपने पिता चार्ली से मोर्स कोड में बात करने की कोशिश करती है, अपने दांतों को एक खास पैटर्न में बजाकर, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। अब देखिए, परिवार और पुलिस दोनों को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सिर्फ किडनैपिंग से हुए सदमे का मामला नहीं है। केटी के इस भयानक बदलाव के पीछे कोई बहुत पुरानी और बुरी शक्ति का हाथ है। और अब उनकी जांच एक ऐसे दानव की तरफ मुड़ती है जिसका नाम इतिहास में कहीं दफन था। एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर केटी की पट्टियों पर मिले पुराने लेखों की जांच करते हैं और वो एक ऐसे दानव के बारे में बताते हैं जिसका नाम है नेस मेरेनियन। ये कोई मामूली दानव नहीं है, इसे परिवारों का विनाशक कहा जाता है। ये आत्मा की एक बीमारी की तरह है, एक रूहानी कैंसर जो एक इंसान से दूसरे में फैलता है और पूरे के पूरे खानदानों को अंदर से खत्म कर देता है। इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने का जो सुराग है ना, वो एक पुराने वीसीआर कैसेट से मिलता है। डिटेक्टिव डालिया, जो केटी के केस पर सालों से काम कर रही थीं, उन्हें ये टेप अपहरणकर्ता के ठिकाने से मिलता है और इसी टेप में वो खौफनाक सच कैद है जो केटी के साथ उन 8 सालों में हुआ था। ये वीसीआर टेप एक पुराने पंथ और उनके एक भयानक अनुष्ठान का खुलासा करता है। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक कभी न मरने वाले दानव को हमेशा के लिए कैद करने का एक तरीका था। देखिए, इस अनुष्ठान का मकसद नेस्मेरिनियन को खत्म करना नहीं था, क्योंकि उसे खत्म किया ही नहीं जा सकता। इसका मकसद था उसे एक जिंदा जागते इंसान के शरीर में कैद करना। और इसके लिए वो एक बच्चे को चुनते हैं, क्योंकि बच्चे का शरीर दशकों तक उस दानव को कैद रख सकता है। तो दानव को पुराने मरते हुए होस्ट से निकालकर नए होस्ट यानी केटी में डाल दिया गया। फिर उसे पवित्र लेखों वाली पट्टियों में जिंदा लपेटकर एक ताबूत में बंद कर दिया गया। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। असली जेल वो पत्थर का ताबूत नहीं, बल्कि वो पट्टियां हैं जिन पर पुराने मंत्र लिखे हुए हैं। जब तक ये पट्टियां शरीर पर हैं, दानव काबू में रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये पट्टियां हटती जाती हैं, दानव की ताकत बढ़ती जाती है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। केटी के शरीर से लगभग सारी पट्टियां हट चुकी हैं और नेस्मेरिनियन पूरी तरह से आजाद हो जाता है। वो घर के बाकी सदस्यों को अपने वश में कर लेता है और देखते ही देखते घर एक जंग का मैदान बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक अमर दानव जिसे मारा नहीं जा सकता वो पूरी तरह आजाद हो जाए, तो उसे कोई कैसे रोक सकता है? परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचता और हालत बहुत ही हिंसक और निराशाजनक हो जाती है। यहीं पर केटी के पिता चार्ली एक दिल दहला देने वाला फैसला लेते हैं। वो डिटेक्टिव डालिया से कहते हैं कि वीडियो वाले मंत्र जोर जोर से पढ़ो।
जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, चार्ली केटी को पकड़ लेता है और वो ट्रांसफर वाला अनुष्ठान फिर से शुरू हो जाता है। नेस्मेरियन केटी के शरीर को छोड़कर चार्ली के शरीर में समा जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए चार्ली खुद उस दानव का नया जेल बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक चौंकाने वाले मोड़ में परिवार चार्ली को हमेशा के लिए उस दानव का कैदी नहीं बनने देता। वो लोग जेल में बंद उसी मैजिशियन के पास जाते हैं और अनुष्ठान करके नेस्मेरेनियन को चार्ली से निकालकर उसी औरत के शरीर में डाल देते हैं जिसने ये सारा कहर शुरू किया था। मतलब कर्मा, उसके कर्मों का ही फल था ये। तो फिल्म का अंत तो हो गया, लेकिन कहानी के पीछे की कहानी अभी बाकी है। चलिए अब फिल्म के प्लॉट से थोड़ा हटकर कुछ ऐसी मज़ेदार बातों पर नज़र डालते हैं जो इस फिल्म को और भी खास बनाती हैं, खासकर डायरेक्टर ली क्रोनिन के फैंस के लिए। तो सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, ये जो नेस्मेरेनियन नाम का दानव है वो प्राचीन मिस्र की कहानियों का कोई असली दानव नहीं है। ये पूरी तरह से डायरेक्टर ली क्रोनिन की कल्पना है, जिसे उन्होंने इस फिल्म की कहानी के लिए बड़ी होशियारी से बनाया है। और अब सबसे दिलचस्प बात, ली क्रोनिन ने खुद कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म द ममी और उनकी पिछली हॉरर हिट इविल डेड राइज एक ही यूनिवर्स में है। जी हाँ, इविल डेड राइज की हीरोइन लिली सुलिवन इस फिल्म में एक टीचर के रूप में एक छोटा सा रोल करती हैं। इतना ही नहीं, जो प्रोफेसर दानव के बारे में बताता है ना, वो इविल डेड राइज के कैरेक्टर्स का दूर का रिश्तेदार है। मतलब क्रोनिन अपना खुद का एक हॉरर यूनिवर्स बना रहे हैं। इस फिल्म के पीछे एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल कहानी भी है। डायरेक्टर ली क्रोनिन ने बताया कि इस फिल्म का आइडिया उनकी माँ के गुजर जाने के बाद आया, कि कैसे कोई अपना प्यारा वापस तो आता है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा वो पहले था। ये असल में दुख और शोक का एक बहुत ही पावरफुल रूपक है। केटी का लौटना और उसका बदला हुआ रूप असल में उस गहरे दर्द को दिखाता है जिससे किसी अपने को खोने के बाद गुजरना पड़ता है। तो ये थी ली क्रोनिन की द ममी की कहानी और उसके पीछे छिपे कुछ राज। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि दुख, परिवार के लिए बलिदान और आखिर में न्याय की भी कहानी है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर नेस्मोरेनियन और डेडाइट्स एक ही दुनिया में हैं, तो क्रोनिन के इस डरावने यूनिवर्स में और कौन-कौन सी पुरानी बुरी शक्तियां छिपी हो सकती हैं।